इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, नहीं ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया ई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के हमें जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, हमें जो वैल्यू मिली वो मिली अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अब स्क्वायर रूट के अंदर है तो वैल्यू क्या देगा, ये हमें मॉड में वैल्यू देगा। हमें पता है कि अंडर रूट में हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तो एक्स होता है, तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉडुलस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया, रैशनलाइज तो कर लिया मैंने, इसको अलग अलग सेपरेट कर दो इसको। अब जब आप इसे अलग अलग सेपरेट करोगे तो बेटा 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉडुलस 1 अपॉन कॉस को सेक थीटा में कन्वर्ट कर दिया, और साइन अपॉन कॉस जो बन रहा था उसको हमने tan थीटा में कन्वर्ट कर दिया, है ना, 1 अपॉन कॉस सेक साइन अपॉन कॉस tan। अब हमें आराम से वैल्यू मिल जाएगी, एक वैल्यू सेक है और एक वैल्यू tan है ना, सेक थीटा और tan थीटा। अब खुद देखो, क्योंकि आपको π/2 से सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम जा रहे हैं, तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई, वो वैल्यू आ गई मॉडुलस सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, मॉडुलस सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया, मॉडुलस सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई होगी, सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट में समझ में आ गया होगा। आंसर कितना आ गया हमारा, मॉडुलस सेक थीटा माइनस tan थीटा, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको आंसरों को देखना है। ठीक है, जब भी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या निकली है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये निकली है, जब भी स्क्वायर रूट होगा तो आपको मॉड में वैल्यू को लेना है। किसमें लेना है, मॉड में लेना है वैल्यू को। जब भी स्क्वायर रूट होगा तो वैल्यू हमेशा किस में लेनी होती है, मॉड में लेनी होती है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है, आपके पास जो वैल्यू इन्होंने हमें दी है वो दी है इन्होंने हमें tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा दिया हुआ है -1 अपॉन √5, और थीटा जो बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है भाई 3π/2 से, किसमें, थीटा बिलोंग कर रहा है 3π/2 से 2π में। आपको वैल्यू फाइंड करनी है cos थीटा की, वी हैव टू फाइंड cos थीटा। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π, ये क्वाड्रेंट, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, है ना, ASTC, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी cos पॉजिटिव होगा। तो मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए, फोर्थ में cos जा रहा है, पॉजिटिव आएगा। तो tan थीटा की हेल्प से cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सोचने वाली बात है। चलिए करते हैं। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बना लो, यहाँ थीटा लगा दो। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर आ जाएगा, यहाँ बेस आ जाएगा √5। ठीक है, माइनस साइन में लगा नहीं सकते आप, क्योंकि ट्राइंगल की साइड निगेटिव तो नहीं होती, आपको केवल रेशियो लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में पाइथागोरस से √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 और 1 6, यानी √6 आ गया। अब आप यहाँ से देखो कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइट हाइपोटेन्यूज, यानी कि √5 अपॉन √6। अब यहाँ से आपको ध्यान क्या देना है, कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यहाँ लिखेंगे थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है cos थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर जो साइन लूंगा वो कैसा लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। अगर थीटा निगेटिव, मतलब अगर cos निगेटिव हो तो साइन माइनस कर लिया जाता। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई प्लस का √5/6, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर देखो, अगर मान लो ये आपसे पूछता है कि भाई वैल्यू निकालो साइन थीटा की, तो क्या करते,
तो आप क्या करते, साइन थीटा निकालते पहले। साइन थीटा कितना होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप 1/√6 लिख देते। अब फिर देखते क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है, कॉस ही पॉजिटिव रह सकता है। ये क्या है, साइन तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ साइन लग जाएगा माइनस का 1/√6, तो आंसर आता है फिर माइनस का 1/√6। ठीक है। अगर मान लो ये आपसे पूछता कि भाई वैल्यू बताओ, यहाँ पर आप किसकी, मान लो इसने आपसे पूछी होती वैल्यू कि भाई कॉसेक थीटा की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। अब आप देखो, आप साइन की वैल्यू तो निकाल ही चुके हो, कॉसेक क्या हो जाएगा, सीधा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√6 आ जाएगी। इस तरीके से वैल्यू करनी है। ठीक है। तो अब आप चाहो तो एनसीईआरटी की जो ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज जो है ना, सेकंड एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो सकती है। 3.1 आपने कर ली, 3.2 और 3.3 की स्टार्टिंग की है ना। 3.2 तो पूरी स्टार्टिंग कर लो, लास्ट तक खत्म हो जाएगी। 3.3 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो फिलहाल तो अभी आपका टास्क है कि आप 3.2 स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है भाई, ओके।